एक छोटे से गांव से पढ़ाई करने के लिए इंदौर आया था राजा लोधी, जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी। फिट था, एक्टिव था, ना कोई वार्निंग। कोचिंग जा रहा था और अचानक से कोचिंग में उसको हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। सोचिए दोस्तों, एक 18 साल का लड़का जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उसका अंत हो गया बिना किसी वजह के। वो लड़का फिट था, एक्टिव था, हेल्थी दिखने वाला था। उसके माँ बाप के सपने उसके साथ जुड़े थे, लेकिन कोचिंग सेंटर में वो गिर गया और फिर कभी उठा ही नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक खौफनाक सिग्नल है। आखिर ऐसा तो क्या हो गया दोस्तों? जो बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित थी, आज वो 18 से 25 साल के जवान लड़कों को भी हो रही है। यह सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि और भी कई लोग इस बीमारी से रोज मर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंडिया में 28 लाख से ज्यादा लोग हार्ट डिसीज की वजह से मर जाते हैं। मतलब हर दिन लगभग 8000 लोग, और ये कोई छोटी बात नहीं, 8000 लोग रोज हार्ट डिसीज की वजह से मर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये 18 से 20 साल के लड़कों को भी अपना शिकार बना रही है। कई सारे सेलिब्रिटीज भी इस बीमारी का शिकार हुए हैं और पैसे होने के बाद भी वो इससे बच नहीं पाए। अभी 8-9 दिन पहले की बात है, बॉलीवुड के अभिनेता मुकुल देव की भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। और इनके पहले भी कई सारे सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक की वजह से मर चुके हैं, जिसमें फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, मशहूर सिंगर के, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार और इतने कई सारे नाम है दोस्तों, जो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है। और न जाने से कितने लोग हैं जो अपनी उम्र से पहले ही चल बसे। इन सबको देखकर एक बात तो समझ में आ गई, हार्ट अटैक कोई वार्निंग नहीं देता है, एक साइलेंट किलर है। और अब हम समझेंगे हार्ट अटैक कैसे होता है और इसके क्या लक्षण है और इसका सोल्यूशन क्या है। अपने दिल को ऑक्सीजन रिच ब्लड की सख्त जरूरत रहती है और ये ब्लड अपनी नसों के थ्रू दिल तक पहुंचता है। और अगर नस में ब्लॉकेज आ जाए तो ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता नहीं है और हमको हार्ट अटैक हो जाता है। और इसे ही हम मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कहते हैं। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार हर 40 सेकंड में एक इंसान हार्ट अटैक की वजह से मरता है। और WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीबन 9 मिलियन लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो अपने आप ही हो जाती है, ये सिर्फ हमारी ही गलतियों की वजह से होती है। अगर जेनेटिक्स में ही कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं, अगर सतर्क रहे तो वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं, अगर हम उनको अवॉइड कर दे तो हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ आम लक्षण है, अगर जो आपको लगे कि हमको ये हो रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। जैसे कि जब आप थोड़े से दौड़ते हो तो आपको सांस फूलने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपको घबराहट हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जरूर से डॉक्टर को दिखाइए। तो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो इनको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि एसिडिटी बन रही है या गैस है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये चीजें दिखे तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए। मशहूर सिंगर के का केस याद करो, वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, उसी दौरान उनको बेचैनी हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनको गैस बन रही है, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया, पूरा शो कंप्लीट किया और बैक स्टेज जाने लगे। तब तक देर हो चुकी थी और इसका जुर्माना जान गंवा कर देना पड़ा। तो इस इंसिडेंट से हम एक बात सीख सकते हैं, अगर हमको कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे जो मैंने अभी बताए, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाइए और अपना चेकअप करवा लीजिए। मन से कुछ भी मत बनाइए कि मेरे को तो गैस हो रही हुई, सीने में अगर दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास ही जाइए। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है। सबसे ज्यादा खतरा स्मोकर्स को होता है, क्योंकि टोबैको और सिगरेट अपने ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, उससे नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज पेशेंट को भी इससे काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि ज्यादा शुगर की वजह से नसें कमजोर पड़ जाती हैं और ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वालों को भी खतरा है, क्योंकि जब नसों में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो उससे नसें डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। और जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बाहर का खाना खाते हैं, इन लोगों के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के। और हाँ, जेनेटिक्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके परिवार में पहले कभी या अभी भी हार्ट अटैक की बीमारी हुई है तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल, यंग एज में हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ रहे हैं? अब तो लोग जिम जाते हैं, फिट दिखते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, फिर भी 20 से 30 साल के लोग हार्ट अटैक से कैसे मर रहे हैं? चलिए इसका सच समझते हैं। आजकल यूथ सिर्फ बॉडी बनाने पर ध्यान देता है, अंदर का हेल्थ टोटली इग्नोर कर देता है। जिम जाके हैवी वर्कआउट करते हैं बिना रेस्ट और बिना हाइड्रेशन के, और सोचते हैं मेरी अच्छी बॉडी बन रही है, मतलब मैं बहुत फिट हूँ। तो हार्ट सिर्फ एक मसल है, अगर उस पर ओवरलोड होता है
तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आपको प्रॉपर पूरे 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, क्योंकि नींद कम लेने से स्ट्रेस बढ़ता है और आपका दिन भर माइंड डाइवर्ट रहेगा। और एक और बहुत बड़ा कारण है, जो लोग जिम जाते हैं वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना लग जाते हैं, और लेने की वजह से उनको बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ दिखने लगती है, लेकिन वो नेचुरल बॉडी नहीं होती। पहली बात तो इन चीज़ों को लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लेना ही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि नेचुरल बॉडी से बेस्ट कोई बॉडी हो ही नहीं सकती। प्रोटीन और क्रेटिन तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन लोग एस्टेरॉइड लेने लग गए हैं। एस्टेरॉइड की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज का यूथ कांस्टेंट प्रेशर में जी रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सोशल मीडिया कंपैरिजन, करियर इनसिक्योरिटी और रिलेशनशिप प्रेशर, ये सब मिलकर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देते हैं, जो कि हार्ट को डायरेक्टली डैमेज करता है। आजकल 3-4 बजे तक सोना एक कॉमन बात हो गई है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है 12 बजे के बाद सोना सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। और आजकल के बच्चे 3-3, 4-4 बजे तक फोन चलाते रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं, फिर गिल्ट फील करते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने अपने पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। सही पेरेंटिंग ही एक बच्चे को सही राह पर ले जा सकती है। तो ये थे कुछ कॉमन कारण जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो अगर आप हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो आप हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हो, हार्ट अटैक से बच सकते हो। बाकी तो जय हिंद, जय भारत। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम भी आज के यूथ में से हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना तो बनता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।